जय हिंद बच्चों, आज हम लोग JRS ट्यूटोरियल्स के B35 स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि JRS ट्यूटोरियल्स की तरफ से क्लास 10th to 11th गोइंग बच्चों के लिए जो IIT और नीट की तैयारी करना चाहते हैं 11th एंड 12th में, उनके लिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। तो ये पूरा B35 प्रोग्राम क्या है, इसका पैटर्न क्या रहेगा, टेस्ट पेपर्स कैसे रहेंगे और ये स्कॉलरशिप कैसे बेनिफिशियल है, हम लोग इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऐसा है कि JRS ट्यूटोरियल्स की तरफ से डिज़र्विंग 35 स्टूडेंट्स को, ऐसे 35 स्टूडेंट जो डिज़र्विंग होते हैं, जो इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अप टू 35 स्टूडेंट्स, उनको ये स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। इस स्कॉलरशिप में बच्चे की कोचिंग एकदम फ्री रहती है, स्कूलिंग फ्री रहती है और हॉस्टल पूरा फ्री रहता है। इट मीन्स आपको 0 रुपीज़ देना होगा फॉर 2 years 11th एंड 12th इफ़ यू आर अ डिज़र्विंग कैंडिडेट। और ये 10th से 11th में जो बच्चा जा रहा है वो अपीयर करेगा इस टेस्ट में। एग्ज़ाम का पैटर्न, टाइमिंग और डेट्स वगैरह क्या रहेंगी, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। डेट इसका रहेगा 30 मार्च, 30 मार्च को ये टेस्ट रहेगा। टाइमिंग रहेगा सुबह 11 से 1 बजे तक। और एग्ज़ाम जो रहेगा वो IIT एस्पिरेंट्स के लिए सेपरेट पेपर होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पूछा जाता है। और नीट एस्पिरेंट्स के लिए सेपरेट पेपर होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पूछा जाता है। तो IIT एस्पिरेंट्स को 2 घंटे में 75 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स हर एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपके क्लास 9th और 10th के सिलेबस से लिए जाएंगे। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दोनों क्लासेस 9th और 10th से क्वेश्चंस लिए जाते हैं। नीट एस्पायरिंग बच्चों के लिए 80 क्वेश्चंस रहेंगे 2 घंटे में, जिसमें फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25 एंड बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। स्कोरिंग हर एक सही क्वेश्चन पे एक 3 नंबर मिलेगा और गलत क्वेश्चन करने पे -0.5 की स्कोरिंग होती है, -0.5 की। इसके बाद देखो, ऐसे बच्चे जो लगभग 80% के बियॉन्ड इसमें स्कोर कर लेते हैं, वो एक रफ क्राइटेरिया होता है कि अगर आप इतना स्कोर कर सकते हो तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। डिपेंडिंग अपॉन कट ऑफ मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स क्या रहता है उसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, लेकिन लगभग 80% इफ़ यू कैन स्कोर, यू कैन अचीव दिस स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप टेस्ट को हम लोग कहाँ कहाँ दे सकते हैं, बच्चे इस टेस्ट को कहाँ कहाँ दे सकते हैं, उसके बारे में देखो। यूपी एंड बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में कई सारे सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनके नाम मैं अभी बोल रहा हूँ। तो आजमगढ़ में बच्चे दे सकते हैं, बलिया में दे सकते हैं, भदोई में दे सकते हैं, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मऊ, मिर्ज़ापुर, मुगलसराय, रॉबर्ट्सगंज, शक्तिनगर और वाराणसी में। बिहार में इसके सेंटर रहेंगे औरंगाबाद, बक्सर, पटना, सिवान, भभुआ, डेहरी और सासाराम। इन सारे सेंटर्स की जानकारी के लिए आप JRS के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सेंटर किस जगह रहेगा। और ये हमारे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भी सेंटर्स की जानकारी रहेगी, किस सेंटर पे किधर टेस्ट होगा। टेस्ट देने के लिए अगर आप इन सेंटर्स पे आना चाहते हैं या इवन वाराणसी आना चाहते हैं, तो आप टेस्ट के लिए 1 घंटे पहले, यानी 11 बजे से टेस्ट स्टार्ट होगा, तो 10 बजे तक सेंटर पे आके 2 फोटोग्राफ्स और फॉर्म फीस 500 रुपीज़ ला के इंस्टेंटली फॉर्म भर के आप टेस्ट में अपीयर कर सकते हो। इस टेस्ट में 11 से 1 का टाइम रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा, तो 10 बजे तक आप आके फॉर्म फिल करके अपीयर कर सकते हो। पढ़ने के लिए आप 9th और 10th के NCERT पे फोकस करो और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी पढ़ के रखो, जिससे इस क्वेश्चन पेपर को आसानी से सॉल्व कर सको। तो मेरी तरफ से आप सबको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप इस एग्ज़ाम में अपीयर करें और ये 2 साल की स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाएं और बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम हो। इन केस अगर आपका B35 स्कॉलरशिप नहीं होता है, तो भी इस एग्ज़ाम में 100% स्कॉलरशिप तक दी जाती है। 100% का मतलब कोचिंग की फ़ीस में 100% आपको रिबेट मिलेगी। 80% भी अवेल होगी, 60% भी अवेल कर सकते हैं, 40% भी अवेल कर सकते हैं। यानी अगर आप डिजर्विंग है तो आप कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप जरूर अवेल करेंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही। आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एग्ज़ाम या JRS से रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये सारी चीज़ें अपने कमेंट में कर सकते हो, जिसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।